नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सीधी तस्वीरें मैं आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको हरियाणा के करनाल की दिखा रही हूँ और साथ ही साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ मेयर रेणु बाबा गुप्ता जी और जगमोहन आनंद जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जानने का प्रयास जरूर करेंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनका स्वागत किस तरह से फूल देकर जो है उनका स्वागत जरूर किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनावी माहौल को लेकर जो है चुनाव का प्रचार करने और वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जानने का प्रयास जरूर करें। तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। हमारे दोनों के दोनों जो फूल खिलेंगे, एक बड़ा कमल का फूल खिलकर मोदी जी के झोली में जाएगा और दूसरा कमल का फूल चंडीगढ़ के जाएगा, जिसको लेकर हमारे करनाल की जनता वहां जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की आज हम सबके साथ ही भाग्य है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है और करनाल की ये बहुत ही प्रमुख व्यक्तित्व आज यहाँ पर आया है। आप सब की तरफ से मैं आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की तरफ ले जाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है, जो देश के लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आज करनाल में हम सब के बीच में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। आप सब की तरफ से मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का करनाल की इस पवित्र भूमि पर पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत और इनका धन्यवाद करता हूं। उनके साथ हरियाणा के हमारे बहुत ही यशस्वी तपस्वी, जिन्होंने हरियाणा में एक नया अध्याय गुड गवर्नेंस का लिखने का काम किया है। लोकसभा के जो यहाँ से कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जगत प्रकाश नड्डा जी ने आप सब के बीच में जिनको भेजा है, ऐसे परमादरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी देश में नंबर 2 के ऊपर आई थी, परंतु जब 2024 के इस चुनाव के अंदर 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये लोकसभा नंबर 1 के बात को बोल रहा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, हमारी पूर्व में मेयर रही आदरणीय रेणु बाबा गुप्ता जी, जगमोहन आनंद जी और सभी प्रमुख हमारे बुद्धिजीवी, सभी हमारे प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स और डॉक्टर्स और तमाम हमारे व्यापारीगण के माननीय सदस्य और पार्टी के हमारे पदाधिकारी आज इस बुद्धिजीवी सम्मेलन के अंदर उपस्थित हुए हैं। हमारा मार्गदर्शन आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा करने वाले हैं और एक हम सब ने जो संकल्प लिया है, जो आदरणीय नड्डा जी हमें बताएंगे, उसको लेकर के हमने 25 मई तक एक घर के अंदर जा करके जो लोगों का भाव है कि अब की बार मोदी जी को हमने पिछले मार्जिन से बड़े मार्जिन से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये देश का संकल्प है और यही संकल्प हरियाणा का है। आदरणीय नड्डा जी, पूरे हरियाणा के अंदर जाने का मौका मिल रहा है और पूरे हरियाणा के अंदर हर क्षेत्र से एक आवाज आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा और करनाल की ये विधानसभा 11 कमल के फूल खिला करके आपकी झोली में डालने का काम ये हमारा हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ता करेगा। आज हम यहाँ हरियाणा के अंदर आए हैं। मैं करनाल के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से पुनः आपका बहुत बहुत
स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा और साथ ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और करनाल विधानसभा के अपने प्रत्याशी, बहुत ही मेरे पुराने साथी भाई नायब सिंह सैनी जी, के जिलाध्यक्ष भाई गोविंद राणा जी, जगमोहन जी, हमारी पूर्व मेयर रघुबाला जी, उपस्थित सभी इस विशाल कक्ष में करनाल के हमारे ऐसे सज्जनवृंद लगातार 10 वर्षों से जिनके साथ एक ऐसा नाता बन गया जिनको मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि कोई आपकी हमारी दूरी रही है। ये बात ठीक है कि मुख्यमंत्री के दायित्व के नाते से एक विधायक को जितना ज़्यादा घुलना मिलना और समय लगाना चाहिए विधानसभा में, शायद उतना तो मैं नहीं लगा पाया। और जब बार बार मैंने आपसे निवेदन किया तो यही एक टोले थे जिन्होंने 2019 का चुनाव ये मान करके कि आपको पूरे प्रदेश में जाना होगा, घूमना होगा, तो सबने अपने आप को मैं ही मनोहर ये लिख करके और 19 का पूरा चुनाव लड़ा। उस नाते से इस बात को आज मैं याद रखता हूँ। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस करनाल की धरती पर इन सबकी ओर से, अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूँ। इस प्रकार से आपने आज हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस टोली को आपके प्रेरणा देंगे। भाई बहनों, इस बार फिर ये चुनाव है 2024 का, जैसे हर 5 साल बाद एक राष्ट्रीय उत्सव आता है। उस उत्सव में भूमिका अलग अलग हो जाती है। लगातार 2014 और 19 की जो भूमिका थी वो मेरी विधायक के नाते से प्रत्याशी की थी। इस बार वही भूमिका हमारे नायब सिंह सैनी जी की है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार, पिछली बार तो आपने मैं ही मनोहर लिख करके, क्योंकि अकेले विधानसभा का चुनाव था, इस बार ये दोनों चुनाव इकट्ठे हैं, तो आप वही भूमिका अगर थोड़ा अंतर उस बुनियाद पर लिखना हो तो यही लिखे, मैं हूँ नायब मनोहर। तो कुल मिलाकर दोनों चुनाव लोकसभा भी विधानसभा भी इकट्ठे आए हैं। और वो भी अगर दोनों को इकट्ठे लाने की बात की है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन्होंने जैसा निर्देश दिया कि मुझे इस बार लोकसभा के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ना है, तो उसी नाते से अपनी विधानसभा यानी इस विधानसभा क्षेत्र को, करनाल को, मैंने अपनी विधानसभा में 13 मार्च को ही अपना त्याग पत्र दे करके और अपने भाई नायब सिंह सैनी जी के लिए, क्योंकि इनको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना आवश्यक है, तो ये यहाँ प्रत्याशियों को चुनाव लड़ेंगे। ये वास्तव में उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से ये तय हो गया था। तो ये विशेष पसंद आया है। आज मैं इस अवसर पर एक अपील के नाते, क्योंकि मुझे अपील मेरे अपने भाई हैं, मुझे मालूम है कि सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान समर्थक हैं, फिर भी जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि जब भी चुनाव आए या कोई अच्छा प्रसंग आए और जब कभी निमंत्रण की बात आए तो निमंत्रण आवश्यक होता है। यानी कि अगर रिश्तेदार के घर मानो शादी हो, बेटे की, बेटी की,